इस वीडियो में गाइस मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ सॉकनी के ये गाइड 17 रनिंग शूज़ एंड आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि ओवरऑल ये जो रनिंग शूज़ है वो कैसे है एंड क्या आपको इन्हें रनिंग के लिए जो है वो बाय करना चाहिए भी या फिर नहीं, साथ ही में कितने प्राइस में लेना चाहिए ये भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो डिटेल में बताऊँगा। तो ये शूज़ आते हैं गाइस इस बॉक्स के अंदर, यहाँ पे हमें फ्रंट में सॉकनी की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। बॉक्स जो है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू जो अदर ब्रांड के शूज़ बॉक्स में आते हैं। जनरली उनका वेट इतना होता है बट ये थोड़ा एक्स्ट्रा जो है वो बड़ा है, जो कि अच्छी बात है। इजीली इसके अंदर जो शूज़ है वो आ जाते हैं। इन शूज़ की सारी जो डिटेल्स है वो हमें बॉक्स के साइड पे जो है वो देखने को मिल जाती है। यह है यूके 11 साइज़ एंड यहाँ पे प्राइसिंग एंड बाकी सारी जो डिटेल्स है वो देख सकते हो। प्राइस है इनका 14,299 रुपीज़, बट मैंने सेल में कितने में इन्हें बाय किया है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले करते हैं हम इन शूज़ को अनबॉक्स। तो ये रहे हमारे सॉकनी के गाइड 17 रनिंग शूज़। अब ओवरऑल ये शूज़ कैसे है चलिए अब जानते हैं डिटेल में। तो फर्स्ट लुक में ये शूज़ दिखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं एंड आप भी देख सकते हो साइड से कितना बढ़िया सा जो लुक है वो आ रहा है इन शूज़ का। स्पेशली जो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया है इन शूज़ में वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक सा जो है वो लग रहा है। यहाँ पे मिडसोल में हमें ऑरेंज एंड येलो कलर का जो ग्रेडियंट है वो देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया लुक देते हैं इन शूज़ को। वही साइड पे यहाँ पे हमें सॉकनी का जो लोगो है वो देखने को मिल जाता है। गाइड 17 यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है। अपर में मेनली ब्लू कलर का जो यूज़ है वो किया हुआ है, बट उसके भी शेड्स का जो यूज़ है वो यहाँ पे हमें अपर में डॉट्स के पैटर्न में जो है वो देखने को मिल जाता है। अदर साइड पे भी यहाँ पे हमें सॉकनी की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। फ्रंट में काफ़ी सारे यहाँ पे होल्स जो है वो दिए हुए हैं। बैक साइड पे हमें एक जो रिबन है वो मिल जाती है, जिससे इजीली आप इन शूज़ को जो है वो पहन पाओगे। एंड इस रिबन के ऊपर हमें 3 सर्कल्स जो है वो मिलते हैं, जो कि रेडियम जैसा वर्क जो है वो नाइट में करेंगे। वही ओवरऑल अपर में जो स्टिचिंग वगैरह की है उसकी भी क्वालिटी जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। वही अगर मैं लेसेस की बात करूँ तो यहाँ पे लेसेस की भी जो क्वालिटी है वो अच्छी है। थोड़ी स्ट्रेचेबल सी ये जो लेसेस है वो लगती है जब भी आप इन शूज़ को लोगे, एंड लेसेस को अगर थोड़ा स्ट्रेच करके देखोगे तो थोड़ा बहुत ये जो है वो स्ट्रेच होता है। एंड लेसेस की जो लेंथ है वो भी अच्छी खासी है, तो इजीली आप इन शूज़ को जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो टाई कर पाओगे एंड एक बहुत ही अच्छी फिटिंग आपको इन शूज़ में जो है वो मिल जाएगी। वही टंग के ऊपर भी गाइज़ हमें यहाँ पे सॉकनी की जो ब्रांडिंग है वो मिल जाती है। इसके अलावा इन शूज़ की टंग की जो है वो एक ख़ासियत है, जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है? तो ये मैं यहाँ से निकाल देता हूँ एंड आप देख सकते हो इसकी जो टंग है वो यहाँ से जो है वो पूरी तरीके से जो है वो अटैच नहीं है, बल्कि ये जो है वो यहाँ पे इतनी जो है वो अटैच है, जिससे आपको एक बहुत ही अच्छा फिट जो है वो इन शूज़ में जो है वो मिलेगा। एंड ये शूज़ ट्रू टू साइज़ है, जो भी साइज़ का आप ये शूज़ बुलाओगे वो आपको एक बहुत ही अच्छी फिटिंग जो है वो देगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक साइज़ बड़ा या फिर एक साइज़ छोटा जो है वो बुलाना पड़ेगा। वही ओवरऑल टंग की भी जो क्वालिटी है वो अच्छी है, काफ़ी सॉफ्ट सा जो फ़ील है वो यहाँ पे आता है। वही अपर मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो अपर में मेनली यहाँ पे इंजीनियर्ड मैश का जो यूज़ है वो किया हुआ है। एंड एकदम क्लोज से हम देखेंगे इस मैश को तो मैश की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। सॉफ्ट सा एक जो फील है वो आपको आएगा इन शूज़ में। ब्रीदिंग की मैं बात करूँ तो ओवरऑल जो ब्रीदेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। इन शूज़ की स्वेटिंग का ऐसा आपको जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा, बिकॉज पूरे शूज़ में यहाँ पे बहुत सारे जो होल्स है वो दिए हुए हैं, जिससे ईजिली जो एयर है वो पास होती है एंड आपको एक अच्छा सा जो ब्रीदिंग है वो मिलेगा। तो लॉन्ग टाइम भी अगर आप इन शूज़ में रनिंग करोगे तो ऐसे आपको स्वेटिंग का जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। बाकी ड्यूरेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो अपर मटेरियल की जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी अच्छी है। मेश की थिकनेस भी जो है वो अच्छी खासी है। अगर आप लॉन्ग टाइम भी यूज़ करोगे तो फटने वगैरह के जो चांसेस है वो इतने जल्दी जो है वो नहीं आएंगे इन शूज़ में। तो ओवरऑल अपर मटेरियल की भी जो क्वालिटी है वो अच्छी है इन शूज़ की। वही इन शूज़ के कुशनिंग एंड इनर सोल की बात की जाए तो यहाँ पे बैक साइड पे बहुत अच्छा काम जो है वो किया हुआ है। कुशनिंग जो है वो अच्छी खासी जो है वो यहाँ पे दी हुई है एंड प्रेस करने पे बहुत ही ईजिली ये जो है वो प्रेस हो जाता है। तो इससे आपको ये जो शूज़ है वो और कंफर्ट फील जो है वो देंगे। वही इनर सोल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसके ऊपर फॉर्म फिट जो है वो लिखा हुआ है एंड इनर सोल जो है वो इन शूज़ का जो है वो रिमूवेबल है। अगर आपको इन सोल को जो है वो बाहर निकालना है तो आप इजीली जो है वो इसे जो है वो निकाल सकते हो। वही आप देख सकते हो इनर सोल निकालने के बाद भी यहाँ पे जो स्टिचिंग वगैरह की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो क्वालिटी वाइज गाइज ये जो शूज़ है वो मुझे बहुत अच्छे लगे। हर जगह यहाँ पे जो है वो ध्यान रखा गया है। इनर सोल की बात की जाए तो गाइज़ आप देख सकते हो ये है इन शूज़ का इनर सोल। एक चीज़ नोटिस होती है इनर सोल में कि यहाँ पे जो विड्थ है इनर सोल की वो अच्छी खासी है 4 फुट के पास, बिकॉज़ ये ओवरऑल जो शूज़ है वो थोड़े वाइड आपको जो है वो लगेंगे। तो अगर आपका पैर जो है वो थोड़ा वाइड भी है तो भी ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा फिट जो है वो इन शूज़ में जो है वो मिल जाएगा।
वही यहाँ पे बैक साइड पर हल्का सा एक कप शेप जो है वो मिलता है, जिससे ईज़िली पैर जो है वो अंदर रहते हैं एंड एक बहुत अच्छा कम्फर्ट आपको जो है वो फ़ील देता है। वही ये जो मटेरियल है इनर सोल का वो है आई थिंक ईटीपीयू एंड इसकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है, प्रेस करने पे बहुत ही ईज़िली ये जो है वो प्रेस हो जाता है। ये नॉर्मल मेमोरी फ़ोम नहीं है जो कि स्टार्टिंग में आपको कम्फर्ट देगा एंड बाद में जाके पूरा कम्फर्ट जो है वो चला जाएगा। इसमें आपको लाइफ़ लॉन्ग जो कम्फर्ट है वो मिलेगा एंड इससे ओवरऑल ये जो शूज़ है वो आपको और भी ज़्यादा कंफर्टेबल जो है वो लगेंगे। बाकी इसकी भी जो क्वालिटी है वो मुझे अच्छी लगी। तो ओवरऑल इनर सोल एंड जो कुशनिंग है वो भी जो है वो बहुत अच्छी है इन शूज़ की। तो अब बात करते हैं इन शूज़ के मिड सोल एंड आउटर सोल के बारे में, जो कि एक हाइलाइटिंग पॉइंट है इन शूज़ में। मिड सोल में गाइज़ यहाँ पे हमें हील पे 34.9 का जो स्टैक हाइट है वो देखने को मिलता है। वही 4 फुट पे यहाँ पे हमें 27.9 का जो स्टैक हाइट है वो देखने को मिलता है एंड 7 का गाइज़ ओवरऑल यहाँ पे जो ड्रॉप है वो आता है। मिडसोल का गाइज़ जो सॉफ्टनेस है वो यहाँ पे बढ़ाया गया है एज़ कम्पेयर टू गाइड 16। तो गाइड 17 में गाइज़ आपको जो मिडसोल है वो थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट फील जो है वो देगा एंड इससे गाइज़ एक बाउंसी सा जो फील है वो आता है जब भी आप इन शूज़ को पहनोगे या फिर इसमें रनिंग करोगे तब। एंड पहनने के बाद गाइज़ जब इसके ऊपर प्रेशर आप अप्लाई करोगे तो बहुत ही ईज़िली ये जो मिडसोल है वो प्रेस हो जाता है एंड रनिंग करते टाइम गाइज़ इस मिडसोल से आपको ज़रूर एक एडवांटेज फील जो है वो होगा एंड एनर्जी रिटर्न का भी जो फ़ील है वो आता है हमें इन शूज़ में। तो जब आप इन शूज़ को पहन के रन करोगे तो एक बाउंसी सा फ़ील भी आएगा एंड एक एनर्जी रिटर्न वाला फ़ील जो है वो भी आपको इन शूज़ में जो है वो फ़ील होने वाला है। वही आउटर मटेरियल की अगर मैं बात करूँ गाइस तो ग्रिप वाइज़ ये जो शूज़ है वो मुझे डिसेंट लगे। ग्रिप में यहाँ पे जो थोड़े इम्प्रूवमेंट्स है वो हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऑरेंज पार्ट है ये थोड़ा हार्डर सा जो है वो फ़ील होगा। वही ये जो वाइट पार्ट है ये वही मिडसोल का जो पार्ट है वो यहाँ पे रहता है। तो यही ऑरेंज ग्रिप पूरे शू पे जो है वो रहती तो ज़्यादा बेटर ग्रिप आपको इन शू में जो है वो मिलती। ये बस फ्रंट में आउटर में जो है वो आपको मिलेगी एंड बैक साइड पे यहाँ पे इस ऑरेंज मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है। इससे ओवरऑल जो ग्रिप है वो तो अच्छी मिलेगी आपको इन शूज़ में, बट और बेटर ग्रिप जो है वो हो सकती थी इन शूज़ की। बस यहाँ पे मुझे लगा कि इन शूज़ में यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट है वो हो सकता है। बाकी ओवरऑल मिडसोल की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है एंड रनिंग में बिल्कुल आपको इससे जो हेल्प है वो होगी। अब आप देख सकते हो मिडसोल का जो स्टैक हाइट है वो अच्छा खासा है एंड दिखने में भी ये जो शूज़ है वो बल्की लगता है। अब इनका जो वेट है वो कितना है चलिए देखते हैं। तो ये है यूके 11 साइज़ एंड यहाँ पे हमें जो वेट है वो देखने को मिलता है बस 318 ग्राम्स, जो कि एक बहुत अच्छा वेट है। अगर आप इनका यूके 10 या फिर यूके 9 साइज़ बुलाओगे तो 300 ग्राम के अंदर ये जो शूज़ है वो रहेंगे, जो कि लाइट वेट कैटेगरी में जो है वो आएंगे एंड गाइस जो वेट है वो बहुत कम है। आप देख सकते हो इसका प्रोफाइल कितना बल्कि सा ये जो शू है वो लग रहा है, बट वेट वाइज जो शूज़ है वो इतना ज़्यादा वेट जो है वो नहीं करता है, जो कि एक अच्छी बात है एंड रनिंग के लिए गाइस ये जो वेट है वो बहुत सही रहेगा। एज सच कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा एंड रनिंग करते टाइम गाइस ये जो शूज़ है वो आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे एंड आपको मज़ा आएगा इन शूज़ में रनिंग करने में। तो ये थे गाइस सॉकनी के गाइड 17 रनिंग शूज़। अब मुझे ये शूज़ कैसे लगे एंड क्या आपको इन शूज़ को बाय करना चाहिए या फिर नहीं एंड कितने प्राइस में लेना चाहिए, चलिए गाइस मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो गाइस ओवरऑल मुझे ये जो शूज़ है वो बहुत अच्छे लगे। अगर आप रनिंग पर्सपेक्टिव से एक बढ़िया सा जो शू है वो बाय करना चाहते हो, जिससे अगर आप अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना चाहते हो तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आपको रनिंग करने में जो है वो बहुत मज़ा आएगा। एंड मैंने भी जब इन शूज़ में रनिंग की तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था एंड कंफर्ट सा जो फील है वो आ रहा था इन शूज़ में। तो रनिंग के लिए गाइस ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है जिसको आप जो है वो बाय कर सकते हो। बाकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो वो जो बॉक्स प्राइस है वो 14,000 के आसपास जो है वो हमें देखने को मिलता है एंड ये जो शूज़ है वो सभी वेबसाइट पे आपको जो है वो नहीं मिलेंगे। ये आई थिंक आजियो पे ही जो है वो अवेलेबल है ये ब्रांड सॉकनी। तो मैंने इन शूज़ को जो है गाइस वो 7,000 रुपीज़ में जो है वो बाय किया था, जो कि ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट में मैंने इन शूज़ को जो है वो लिया था, जो कि यार मुझे एक बहुत अच्छी डील लगी। मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे, जो फॉरेन रिव्यूज़ होते हैं, इंटरनेशनल रिव्यूज़ बहुत लोगों ने जो है वो इनका किया है। जो एक्चुअल एमआरपी है 14,000 रुपीज़ के आसपास, वो एमआरपी भी उन लोगों को जो है वो सही लगती है, मतलब वैल्यू फॉर मनी ये जो शू है वो उन्हें भी जो है वो लगता है एंड हमें गाइस ये जो शू है वो और भी डिस्काउंट प्राइस पे जो है वो मिल रहा है एंड 7,000 रुपीज़ के आसपास अगर ये शूज़ मिलते हैं तो यार मैं तो बोलूँगा कि ज़रूर आप आँख बंद करके इन शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हो। अगर आप रनिंग पर्सपेक्टिव से जो है वो बाय करना चाहते हो तो बहुत अच्छी डील आपके लिए जो है वो रहेगी एंड हो सकता है कि आने वाली सेल्स में ये जो प्राइस है वो और कम हो एंड ये शूज़ आपको और कम प्राइस में मिले, तो बिल्कुल आप इन शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हो। इससे आपका 100% जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होगा
एंड लॉन्ग टाइम तक आप इन शूज़ का जो यूज़ है वो भी कर पाओगे, बिकॉज ओवरऑल जो मटेरियल की क्वालिटी है वो भी ड्यूरेबल है एंड एज सच कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। तो मैं तो गाइस पर्सनली ज़रूर 100% इन शूज़ को जो है वो रिकमेंड करूँगा। अगर आपको लेना है तो इन शूज़ के लिए जो है वो आप जा सकते हो, बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो है वो रहेगा एंड इनके लिंक भी मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है? तो आपको ये शूज़ कैसे लगे ज़रूर गाइस कमेंट सेक्शन में बता देना एंड अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ताकि आपको ऐसे ही शूज़ की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइस ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव रिव्यू वीडियो में।